गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज से हम लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 फिजिक्स का। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, पहले हम जानेंगे कि लाइट होती क्या है। क्लास 8 में भी आपने आई थिंक पढ़ा होगा कि लाइट होती क्या है, जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है ना, उसके अकॉर्डिंग। ठीक। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, जो लाइट है ना, ये एक टाइप की एनर्जी है। क्या है? एक टाइप की एनर्जी। ओके। जिसको ह्यूमन आई देख सकती है और जिसकी बदौलत हम जितने भी हमारे आसपास चीज़ें हैं उनको हम देख सकते हैं। तो मैं ये लिखूँगा, जो लाइट है, इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to which enables us to see the things around us। ठीक है ना। ये हो गई इसकी बेसिक डेफिनेशन। ठीक। इसकी एक और डेफिनेशन है। क्या? जो ये लाइट है ना, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको ह्यूमन आई डिटेक्ट करती है। क्या करते हैं? डिटेक्ट। ठीक है ना बेटा। अच्छा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारे पास 3D सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे मैंने 3 एक्सिस बनाई। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। ठीक है ना। यहाँ पे ये वेव है, कंसिडर कीजिए आप, दिस इज लाइट वेव। ओके। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, यहाँ पे दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैंने बोला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो क्या होती है? जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। ठीक है ना। कंसिडर कीजिए दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। एंड दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड। दिस। ठीक है ना बेटा। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। क्या करते हैं ये? ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ये आपको अच्छे से 12th और 11th में पढ़नी है। ठीक है ना। फिलहाल आप इतना ही याद रखिए इसमें, जो ये लाइट है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको ह्यूमन आई डिटेक्ट करती है। ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो चलिए देखिए दूसरी स्लाइड पे। यहाँ पे क्या मैंने लिखा? लाइट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो अभी मैंने बोला, विच एनेबल्स अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस। ठीक है ना। जिसकी वजह से हम आसपास की चीज़ें को देख सकते हैं। ओके। दूसरा पॉइंट आप देखिए, ऑल्सो इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ओवर ह्यूमन आई। अभी जो मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन भी किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। ठीक है ना। ओके। थर्ड पार्ट, इट हैज़ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसी को हम बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट का मतलब क्या है? कि जो लाइट है ना, ये पार्टिकल भी बिहेव करती है और वेव भी बिहेव करती है। ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि फिनोमेना कौन सा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उसमें लाइट एक्ट करती है एज अ वेव। ठीक है ना। किस किस में? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन। ठीक। जो कि हमें पढ़नी है आगे। ठीक। हाँ, पार्टिकल एक्ट करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हमें 12th में पढ़ना है। ठीक है ना। फिलहाल आप इतना ही याद रखिए, इसमें जो लाइट है इसका डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर मीन्स पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। ओके। तो चलिए तीसरा पॉइंट आप देखिए, सॉरी आई मीन फोर्थ वन। जो मेन सोर्स ऑफ लाइट होता है वो क्या है? सन। आपको पता है इस प्लेनेट में जो मेन सोर्स है वो क्या है? सन, लाइट का। ठीक। ओके। उसके बाद हमें पढ़नी है लूमिनस और नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। देखिए बेटा, लूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है। क्या होती है? अपनी लाइट। इसमें एग्जांपल
मैंने लिखा है सन, स्टार्स है, बल्ब है, टॉर्च है। ये वो ऑब्जेक्ट्स है जिनकी खुद की लाइट होती है। ओके, उसके बाद है नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट बेटा वो ऑब्जेक्ट्स होती है जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती है, ठीक है ना, जैसे कि है मून, टेबल, वॉल। यहाँ पे आपको लगेगा कि मून की भी रोशनी होती है खुद की, बट ये गलत है। जो मून है ना वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इसलिए हमें ये लगता है कि मून की भी अपनी लाइट होगी, बट इट इज़ रॉन्ग, ठीक है ना। तो दैट इज़ वाई जो मून है ये नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आती है, ठीक। ओके, उसके बाद हमें पढ़ना है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ये भी आपने पढ़ा होगा लोअर क्लास में। देखिए बेटा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें लाइट कम्प्लीटली पास होती है, ठीक है ना। ट्रांसल्यूसेंट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें लाइट पार्शली पास होती है, ठीक है ना। ओके, ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें लाइट पास नहीं होती, ठीक ना, ये टोटली लाइट को ब्लॉक करते हैं। इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं, वुड है, वॉल है, बुक है। अगर आप वॉल पे लाइट गिराओगे तो आप देख सकते हो मतलब दूसरी साइड वॉल के लाइट का कोई मतलब क्लू नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे। क्यों? बिकॉज जो वॉल है उसने लाइट फुल्ली ब्लॉक की है, ठीक है ना बेटा। तो इट वाज बेसिक अबाउट लाइट, ठीक है ना। ओके, अब देखिए प्लेन मिरर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है ना। ये डेफिनेटली एग्जाम्स में आते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें। पहले हम समझेंगे कि जो प्लेन मिरर होता है क्या है। देखिए बेटा, ये मिरर आपके घर में ही होता है, ठीक है ना। ओके, देखिए, प्लेन मिरर वो मिरर होता है जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है ना, वो क्या होती है, वो होती है फ्लैट। क्या होती है? फ्लैट। यहाँ पे देखिए आप। ओके, ये आप कंसिडर कीजिए, दिस इज प्लेन मिरर, ठीक। ओके, अच्छा, यहाँ पे देखिए, हमें इसकी इमेज फॉर्मेशन पढ़नी है, यानी कि प्लेन मिरर किस टाइप के इमेजेस बनाते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। क्या है यहाँ पे बेटा? ऑब्जेक्ट, ठीक। अच्छा, जब आप देखोगे ना, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा ना उतना ही जो इसकी इमेज होगी वो बड़ी होगी। अच्छा, एक और बात, जो ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर में होगी ना वो मिरर के बिहाइंड होगी, यानी कि मिरर के बिहाइंड बनेगी वो इमेज इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना। ओके, दिस इज इमेज। क्या मैंने बोला? फर्स्ट पॉइंट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इसकी इमेज बनेगी। दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी ना वो मिरर के बिहाइंड बनेगी। क्या बनेगी? मिरर के बिहाइंड। ओके, थर्ड वन, जो ऑब्जेक्ट है ना कितना दूर होगा, मतलब हमें पता नहीं, लेट इट बी 10 मीटर, इस मिरर से दूर होगा। जो इमेज होगी ना वो यानी कि इतनी ही दूर होगी इस चीज़ से, यानी कि 10 मीटर होगी वो इस मिरर से, ठीक। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगी मिरर से वो इक्वल होगी इमेज डिस्टेंस। ओके, फोर्थ वन। अच्छा, फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब है, यहाँ पे देखिए आप, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, इसका ये राइट साइड है, क्या है? राइट साइड। और इसका है लेफ्ट साइड है, क्या है? लेफ्ट साइड। हाँ, जब आप इमेज देखोगे ना, यहाँ से आपको दिखेगा लेफ्ट साइड। क्या दिखेगा? यहाँ से लेफ्ट साइड, और यहाँ से आपको दिखेगा राइट साइड। इसी को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। यानी कि राइट हैंड साइड इमेज में दिखेगा आपको लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड आपको दिखेगा राइट हैंड साइड, ठीक। अच्छा, एक और बात, जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी ना वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बनेगी वो? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमें आगे पढ़नी है, तो फिलहाल आप इतना ही याद रखें। यहाँ पे जो इमेज प्लेन मिरर में बनेगी वो क्या बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब है यानी कि जिस तरह ये है ना ऑब्जेक्ट खड़ा,
वैसे ही इमेज भी खड़ी बनेगी, ठीक है ना बेटा। ओके, तो आई होप आपको प्लेन मिरर समझ में आया होगा और इसकी इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना, यानी कि किस टाइप की इमेजेस बनाते हैं। फिर से मैं बोलूँगा, जो प्लेन मिरर होता है ना बेटा, वो मिरर होता है जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो क्या होती है, वो होती है फ्लैट। क्या होती है, फ्लैट। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक। ये इसकी रे डायग्राम है इमेज फॉर्मेशन की, ठीक, जो कि अभी मैंने समझाई। अच्छा, और ये इसके करेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे देख सकते हो आप। इमेज इज ऑफ सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज सेम। अभी मैंने बोला इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये भी अभी मैंने बोला। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, जो अभी मैंने बोला लेफ्ट एंड राइट साइड्स आर इंटरचेंज्ड। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। इमेज इज फॉर्मेड बिहाइंड द मिरर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, ठीक। अब हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, यहाँ पे आप देखिए, ये है सन। क्या है, सन। यहाँ पे आप, दिस इज सन। क्या है, सन। और इस सन से रेज ऑफ लाइट आती है। क्या आती है, रेज ऑफ लाइट, ठीक। आपको पता हुआ जो रेज ऑफ लाइट होती है ना, वो क्या होती है, वो पर्ल आती है। क्या आती है, वो पर्ल। रेज ऑफ लाइट, ठीक। अच्छा, ये सन से पर्ल आती है। अच्छा, जब ये किसी सरफेस से स्ट्राइक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिखाया, यहाँ पे कोई सरफेस होगा, ठीक है ना। जो ये रेज ऑफ लाइट है, इसने इस सरफेस से स्ट्राइक किया, यानी टकरा गई। उसके बाद क्या आप देखोगे, जो ये लाइट रेज है ना, ये वापस जाएंगे। क्या जाएंगे, वापस, इस तरीके से। यानी कि जो लाइट रेज वहां से आ गई, यानी कहाँ से, सन से, उनको हम कहते हैं इंसिडेंट रेज। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इंसिडेंट रेज। अच्छा, जो रेज स्ट्राइकिंग, यानी कि किसी चीज़ को उन्होंने स्ट्राइक किया, उसके बाद ये वापस आ गई, उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इंसिडेंट रेज कौन से रेज होते हैं, ये वो रेज होते हैं जो सन से आते हैं, ठीक। अच्छा, जब ये किसी चीज़ पे गिरते हैं, यानी कि स्ट्राइक करते हैं, उसके बाद जो वो रेज वहां से निकलती है ना, उनको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे मैंने रे डायग्राम बनाई है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक सरफेस रखी, ठीक ना। कंसिडर कीजिए, दिस इज मिरर, दिस इज मिरर। यहाँ पे आगे है रे ऑफ लाइट, यहाँ पे जो मैंने एक ही दिखाई, ठीक। इसको क्या कहते हैं हम, इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। अच्छा, इसने इस रे ने इस मिरर को स्ट्राइक किया यहाँ पे, इस पॉइंट पे। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे लाइट रे ने स्ट्राइक की। उसके बाद आप देख सकते हो ये लाइट रे वापस जा रही है। क्या जा रही है, वापस। इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, जो अभी मैंने बोला, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या हुआ यहाँ पे, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे। क्या, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जिस मीडियम से ये लाइट रे आ रही है ना, उसी मीडियम में ये जा रही है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एयर, ठीक है ना। आप देख सकते हैं एयर से लाइट रे आ रही है। इसने इस मिरर को स्ट्राइक किया, उसके बाद क्या हुआ, ये लाइट रे वापस इसी एयर में जा रही है। इसी प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे आप डेफिनेशन पे देख सकते हो, इट इज़ फिनोमेना इन विच लाइट रेज बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस, ठीक है ना बेट। या आप शॉर्ट में, या आप ये भी कह सकते हो, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स एनी सरफेस, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं।